जो दिल की बात ना समझे। तो दिल की बात जो ना समझे उसके लिए साहित्य समझ होगी नहीं, और लगता है वो आदमी इंसान भी नहीं होगा। तो साहित्य में सबसे बड़ी चीज़ है दिल की बात। लेकिन एक निवेदन हम करेंगे थोड़ा खतरा उठा के, कि जिस आदमी का दिमाग केमिकल इंजीनियरिंग में सब दिन रहा हो, कलम जिस दिन अकाउंट में रहा हो, उस आदमी के दिल में जो खानदानी कविता है, कवि है, उसको हम लोग कभी देख नहीं पाए हैं। कभी कभी चर्चा होती रही है। आज बड़ा अवसर मिला है, इसलिए हम आज उन केमिकल इंजीनियरिंग के और उस अकाउंट वाले दिमाग को, जो हृदय में जो काव्य की धारा है, खानदानी काव्य की धारा जो मिली है, वो किस रूप में है, कितनी छलकती है। इसलिए हम निवेदन करेंगे अपने भाई आदरणीय चिन्मय जी से कि वो आए और अपने काव्य की धारा को प्रवाहित करें। धन्यवाद चौधरी जी। मैं जब यहाँ ज्वाइन किया था वर्ष 96 में, तब कभी कभी प्रगतिशील लेखक संघ या जनवादी लेखक संघ के समय में पांडे भैया से और प्रीतम जी से हमारी मुलाकात होती रहती थी। इसके बाद पता नहीं भगवती माँ सरस्वती को क्या मंजूर था कि मैं महाविद्यालय के कार्यों में उलझ गया। इसके बाद कुछ लिखने पढ़ने का उतना मौका मिल नहीं पाया। अचानक इस तरह की बातें सामने आई तो मैंने सोचा कि तत्काल की रचना तो कोई हमारी अभी फिलहाल है नहीं। एक बाबूजी की बहुत सारी रचनाएं हैं, उसको मैंने कभी कभी अधूरी थी तो उसको मैंने अति किया। उसी का मैं एक आपको झलक पेश करता हूँ। आगे कभी ऐसा मौका मिला तो मैं अपनी भी रचना आपको सुनाऊंगा। वर्ष 70 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, करील कादल की। उन्हीं की एक रचना है, एक जस्ट लाइक के उसको गजल कहें या कव्वाली कहें, उनका प्रेम प्रीत हमारे मुरलीधर श्री कृष्ण से लगी रहती थी, तो उसी पे उन्होंने लिखा है। मैं इसे सुनाता हूँ, कहीं कोई त्रुटि हो तो उसे आप लोग क्षमा करें। नहीं, हमने बोलने में मिला जो दर्द मोहब्बत उसे सजोने दो, मिला जो दर्द मोहब्बत उसे सजोने दो, बस अपनी याद में इस जिंदगी को खोने दो, बस अपनी याद में इस जिंदगी को खोने दो। हुआ था वस्ल कभी ख्वाब की वो चीज बनी, वस्ल मतलब मिलन। हुआ था वस्ल कभी ख्वाब की वो चीज बना, उसी की टीस की धनी है ये ना चीज बना। तमाम उम्र मुझे दर्द जिगर ढोने दो, तमाम उम्र मुझे दर्द जिगर ढोने दो, बस अपनी याद में इस जिंदगी को खोने दो। आगे वो कह रहे हैं, मिलो या मत मिलो उसकी मुझे परवाह नहीं, मिलो या मत मिलो उसकी मुझे परवाह नहीं, तुम्हारे दीद की इस दिल में कोई चाह नहीं। दीद हमारे विद्वान जन जानते होंगे, रूह। तुम्हारे दीद की इस दिल में कोई चाह नहीं, मगर कस के फसल, मगर कस के फसल जिंदगी में बोने दो, बस अपनी याद में इस जिंदगी को खोने दो। अब कहते यही अब हुक कलेजे की मुझे प्यारी है, यही अब हुक कलेजे की मुझे प्यारी है, सभी सुखों से बढ़ के एक बेकरारी है, सभी सुखों से बढ़ के एक बेकरारी है। धुलाऊं मैल दिल को, धुलाऊं मैल दिल को अश्क से भिगोने दो, अश्क मतलब आंसू। धुलाऊं मैल दिल को अश्क से भिगोने दो, बस अपनी याद में इस जिंदगी को खोने दो। अब करील, उनका उपनाम करील था। करील बस यही अरमान एक सुन लो सनम, करील बस यही अरमान एक सुन लो सनम,
मिले जितना सभी सहूंगा खुशी से मैं सितम, और मैं उल्फत का नशा, मैं उल्फत का नशा कम मने प्रेम की मदिरा, मैं उल्फत का नशा कम न कभी होने दो, बस अपनी याद में इस जिंदगी को खोने दो, मिला जो दर्द मोहब्बत उसे सजोने दो, बस अपनी याद में इस जिंदगी को खोने दो। इसी के साथ मैं पूज्य पिताश्री के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, उन्हें नमन करते हुए इस मंच से विदा लेता हूँ। जय भारत। कवि जी से ही एक वो मसला ले लें, जिन्होंने खुद ही कहा है, तमाम उम्र मुझे वो दर्द ढोने दो। तो भाई कितने दर्द हैं, वो दर्द तो समय से प्रकट होगा। एक जो संस्कृति वाले लोग जानते होंगे, बड़े प्रसिद्ध है, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी अधूरी रह गई थी और पूछा गया था कौन पूरा करेगा। उसी में जब कई पूछा तो कहा था नीरस तरोरही विलसती पुरता है, कहा कि बस यही कर सकता है। तो जरूर आज वो सुन करके अब वो अंदाज कव्वाली का अंदाज जिस तरह से गा रहे थे, लगा था कि उनके साजबाज की जरूरत है। हालांकि साजबाज के भी ये पक्के आदमी हैं। जब एक बार वो विश्वामित्र मुनि का उसमें हुआ था कार्यक्रम, उसमें भी बड़ा बढ़िया ढोल नाल सब बजाते थे। तो हाँ, तो इसलिए अगला कार्यक्रम जो आज हम लोगों ने उस दिल को देख लिया है कि तमाम उम्र को जो दर्द है वो भी एक दिन निकालने के बाहर कभी कार्यक्रम करेंगे, रंगारंग कार्यक्रम होगा तो उसमें निकलेगा।